अब नेक्स्ट करेक्टर हमारा है स्कीपर। तो ये जो स्कीपर था ये था शिप कैप्टन था जो कि इंग्लैंड के वेस्टर्न पार्ट से आ रहा था। There was a skipper hailing from far west. He came from Dartmouth, so I understand. यानी वो डर्थमाउथ से आ रहा था। डर्थमाउथ इस शिप कैप्टन का होम टाउन था, ये वहाँ से आ रहा था। डर्थमाउथ एक पोर्ट सिटी है साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में। ही रोड अ फार्मर्स हॉर्स एज बेस्ट ही कुड। तो वो जिस घोड़े पर आ रहा था वो एक फार्मर का घोड़ा था जिस पर ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, उसे इतना अच्छा ज़्यादा घोड़ा चलाना नहीं आता था, जो कि ये दर्शाता है कि वो शिप्स पर ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। इन अ वूलन गाउन दैट रीच्ड हिज नी, अ डैगर ऑन अ लैंडयार्ड फॉलिंग फ्री। तो जिस टाइप के क्लॉथ एक सेलर को पहनने चाहिए, शिप में जो होते हैं उनको पहनने चाहिए, तो इसने भी एक लॉन्ग वूलन कोट पहन रखा था जो कि इसके घुटनों तक जाता था। उसके पास एक डैगर भी थी। डैगर इज अ टाइप ऑफ नाइफ जैसे डेमिस्कस। जो कि इसके गले में कोई कोड थी, उससे इसके गर्दन के आसपास एक कोड थी, उससे कहीं लटकी हुई थी, लूजली लटकी हुई थी। और इससे पता चल रहा था कि हो सकता है इसको डिफेंड करना पड़े अपने आप को। जैसे कि आपने शिप कैप्टन देखे होंगे, एक आंख पे पट्टी होती है, उनके पास एक डैगर भी होते लड़ने के लिए, तो ऐसे ही इसके पास भी थी। हंग फ्रॉम हिज नेक अंडर हिज आर्म एंड डाउन। तो जो लैनयार्ड था वो उसकी नेक के अराउंड, जो कोड थी उसके नेक के अराउंड थी, और जो डैगर थी वो इसके आर्म के अंदर जो है आर्म के नीचे थी। द समर हीट हैड टैंड हिज कलर। तो सेलिंग करते टाइम इसने बहुत समय धूप में भी बिताया होगा जिससे इसका जो है रंग जो है सांवला हो गया था। एंड सर्टेनली ही वॉज एन एक्सीलेंट फेलो। तो जो नरेटर है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो ये हमारा शिपमैन है, ये जो हमारा स्कीपर है, शिप चलाने वाला इंसान है, ये कैपेबल है और एक इम्प्रेसिव मैन है। मैनी अ ड्रॉट ऑफ विंटेज रेड एंड येलो he had drawn at Bordeaux while the traders snored, the nicer rules of conscience ignored. तो ड्रॉट का मतलब होता है सर्विंग और अ ड्रिंक। ठीक है, तो इसने हर क्वालिटी की वाइन पी हुई थी, विंटेज वाइन पी हुई थी, चाहे वो वाइट हो या रेड हो, सब टाइप की वाइन इसने पी रखी थी। तो अब जो है एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर फ्रांस में एक मशहूर वाइन जहाँ पर होती है उस एरिया में, तो समुद्र में एक पोर्ट ऑफ बोर्डोक्स में एक जहाज़ खड़ा होगा। एक मान लीजिए एक जहाँ पर जहाज़ खड़े होते हैं वहाँ पर, वो बोर्डोक्स नाम की जगह है, वहाँ पर जहाज़ था, एक शिप था, वहाँ से इसने वाइन चुराई। जब उस शिप का जो मर्चेंट होता है, जो ओनर होता है, वो सो रहे थे और खराटे ले रखे थे। तो ये इसकी एक डिसऑनेस्ट साइड भी दिखाता है इसके करेक्टर की। द नाइसर रूल्स ऑफ कंसाइंस ही इग्नोर्ड। ये ज़्यादा सही क्या है गलत क्या है, ज़्यादा इन चीज़ों पे, मोरल रूल्स पे, डेलिकेट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ये ओवरली कंसर्न नहीं था अपने, मतलब हमारा चरित्र करेक्टर ऐसा ही होना चाहिए, इस पे ज़्यादा ही मतलब ध्यान नहीं देता था। इफ़ व्हेन ही फोर्ट द एनिमी वेसल सैंक, ही सेंड हिज प्रिजनर्स होम, दे वॉक्ड द प्लैंक। अगर इस जो है नाव चलाने स्कीपर की अगर मान लीजिए किसी और से लड़ाई हो जाती शिप में, शिप वाले से, और उनकी शिप जो है डूब जाती, तो उस शिप में जो भी मान लो प्रिजनर्स वगैरह थे, ये उनको घर भेज देता था। अब उनके असली घर नहीं, ये उनको मजबूर कर देता कि तुम भी पानी में कूदो, यानी उनको भी डूबने के लिए कह देता। तो ये इसकी क्रूएल्टी और बार्बरसनेस को दिखाती है। As for his skill in reckoning his tides, currents, and many another risks besides, moons, harbors, pilots, he had such dispatch that none from Hull to Carthage was his match. Skill in reckoning the टाइड, यानी उसको अंदाज़ा था कि लहरें अगर इस तरफ से चलेगी तो मुझे शिप कैसे चलानी है, लहरें उस तरफ से चलेगी, हवा उस तरफ से चलेगी तो कैसे हैंडल करना है, इसको नॉलेज थी इस चीज़ की कि पानी का बहाव, हवा का बहाव कैसे होने वाला है, क्या कोई खतरा आने वाला है समुद्र में, उस चीज़ की इसको नॉलेज थी। तो जो समुद्र में लहरें होती है वो जो चंद्रमा होता है उसकी वजह से उठती है, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो
इसे उस चीज़ की भी नॉलेज थी, इसको नॉलेज थी कि जो लोकल पायलट्स हैं उनके बारे में इसको पता था, हर चीज़ में ये एफिशिएंट था। तो नॉर्थ अमेरिका की जो एक सिटी है कार्थेज, वहाँ के जो लोग जो शिप वगैरह नेविगेशन वाले थे, और इंग्लैंड पोर्ट ऑफ हल जो होता है वहाँ के जो लोग थे, तो इनसे भी ज़्यादा ये स्किल्ड था अपनी सेलिंग में। Hardy he was, prudent in undertaking. His beard in many a tempest had its shaking, and he knew all the heavens as they were, from Gotland to the Cape of Finisterre. Hardy का मतलब he was tough and brave. प्रूडेंट का मतलब ही वॉज केयरफुल एंड वाइज, और अंडरटेकिंग का मतलब यानी जब भी उसे किसी मिशन पे जाना होता था तो उसके अंदर हर तरीके के गुण थे। वो ब्रेव था, टफ था, केयरफुल था, वाइज था। जब तेज हवाएं चलती थी तो इसकी जो बियर्ड थी वो हवा के साथ जो है लहराती रहती थी हवा में। अब जैसे मान लीजिए खतरा है, तो इसको ये भी पता था कि अगर इस तरीके का खतरा आएगा तो हमें कौन से हार्बर पर या पोर्ट पर रुकना चाहिए, हमारी अपनी शिप का लंगर हमको कहाँ डालना चाहिए। तो इसको पता था, इसको गोटलैंड इन बेल्टेक सी का जो आइलैंड है उसके बारे में पता था, केप फिनिस्टर इन स्पेन जो है उसके बारे में पता था। तो इसको इब्रेन पेनिनसुला जो है उसके बारे में सब कुछ पता था, जो कि बताता है कि इसको सेलिंग को लेकर इसके पास कितनी नॉलेज थी। एंड एवरी क्रीक इन ब्रिटनी एंड स्पेन द बर्ज ही ऑन वॉज कॉल्ड द मॉडेलेन। क्रीक होती है, जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी की सराउंडिंग है, उसके अंदर जब पानी घुसने लग जाता है तो जगह बन जाती है, तो जब खतरा होता है तो हम बोट को उसमें ले जा सकते हैं। तो इसको हर क्रीक का पता था। और जो इसकी शिप का नाम दे रखा है, इसकी शिप का नाम था मॉडेलेन, और ये इसकी अपनी खुद की शिप थी। BARG बर्ज का मतलब शिप होता है।